ध्यान देना यहाँ पे। देखो नेक्स्ट 10-15 मिनट ध्यान देना। हम लोग बात करने वाले हैं किसी कोऑर्डिनेटर्स की। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? ऐसा डायग्राम जो बना हुआ है किसका? 4 लाइन सेगमेंट। ओके। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है लाइन। अब सुनो, एक कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। का नाम क्या है? इसको आप लोग है ना ऐसे भी लिख सकते हो, पैरेललोग्राम। ओके, अब सुनो, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है देखो। अभी सुनो, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज देखो। इसमें क्या होता है बेटा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड इसकी इक्वल है। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बरोबर। पहली प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल भी। दूसरी प्रॉपर्टी पता है क्या है? कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है ना वो इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सुनो, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? इसकी जो डायगोनल्स है ना, ये होती है डायगोनल्स, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। समझो, अगर ये पॉइंट ओ है ना, तो ये एओ इक्वल्स टू ओ सी, बीओ इक्वल्स टू ओडी। अच्छा, इसकी चौथी प्रॉपर्टी, जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, जैसे ए प्लस बी। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है पड़ोसी एंगल्स। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। आया समझ में? अब सुनो, इसके बाद एक दूसरा कोऑर्डिनेटर है। इसका नाम है रेक्टेंगल। अब सुनो, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। सर रेक्टेंगल बनता कैसे वो समझो।
देखो अगर आप अगर समझो आप ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसका अगर एक एंगल 90 बना दोगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इस पैरेललोग्राम का अगर मैं एक एंगल क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री बना रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अब सुनो, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, इसके पास पहले तो सारी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्लस इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, ऑल एंगल्स आर 90। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। उसके अलावा देखो इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी एक और है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसकी जो डायगोनल्स है ना, वो बाइसेक्ट तो करती है, बट साथ में इक्वल होती है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करती है, इक्वल नहीं है। आया समझ में? समझे? अच्छा सुनो, उसके अलावा एक और क्वाड्रिलेटरल है, जो है स्क्वायर। अब स्क्वायर किसमें से बना है पता है? स्क्वायर बना हुआ है रेक्टेंगल में से। अगर मैं रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल कर दूं ना, देखो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, ऑपोजिट साइड्स। अगर मैं रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्लस इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, और इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स कहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे। मतलब ये डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है ना, वहाँ 90 डिग्री है। बाकी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज है इसके पास, इसके अलावा साइड्स इसकी इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है 90। ओके, अब सुनो, इसके अलावा एक और पैरेललोग्राम है, रोम्बस। ओ सॉरी, इसके अलावा एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम लोग रोम्बस। अब रोम्बस किस में से बना है जानते हो? ये बना है पैरेललोग्राम में से। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैरेललोग्राम, और देन नेक्स्ट, पैरेललोग्राम से क्या बनता है, रेक्टेंगल। देन रेक्टेंगल से क्या बनता है, स्क्वायर। अच्छा सुनो, हिमांशु ने बिल्कुल सही बोला, रोम्बस भी पैरेललोग्राम से ही बनता है। बता रहा हूँ क्या अलग है, देखो आप सपोज पैरेललोग्राम की ना ये वाली पड़ोसी वाली साइड्स अगर आप इक्वल कर दो ना, देखो ये वाली साइड, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर मैं ये पड़ोसी साइड्स इक्वल कर दूं ना पैरेललोग्राम के अंदर, तो ऑटोमेटिक चारों साइड्स इक्वल हो जाएगी और वो रोम्बस बन जाएगा। मतलब रोम्बस के पास क्या क्या है देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम प्लस ऑल साइड्स आर इक्वल।
प्लस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल कहाँ पे बाइसेक्ट करती है? 90 पे। ओके, ये प्रॉपर्टीज है। अभी आपको प्रॉपर्टीज आज घर से लिख के आनी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज याद होंगी ना तो बाकी का चैप्टर बहुत इजी लगेगा।